अल्लाह अकबर वाली मुस्कान खान को लेकर मौलाना अब्दुल गफ्फार सलानी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हैदराबाद का कोई 50 साल का व्यक्ति मुस्कान खान को मिलने के लिए गया था और उसने मुस्कान खान से हाथ मिलाकर उसके कंधे और कमर पर हाथ रखा था। इसके बारे में इस्लाम का हवाला देते हुए इस मौलाना ने कहा, मुस्कान खान की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ कर रहा हूं, मगर एक बुराई भी कर रहा हूं आपके सामने मुस्कान नाम की उस लड़की की। मुस्कान का एक वीडियो और आया है, उसके घर में हैदराबाद का कोई आदमी उसको मुबारकबाद देने के लिए गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी से उसने मुसाफा किया। वो आदमी 50-55 साल का बूढ़ा आदमी है। उसने मुस्कान नाम की उस लड़की से हाथ मिलाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तू शेरनी है, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। उसकी तारीफ कर रहा है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, कभी उसकी कमर पर हाथ लगा रहा है और मुस्कान को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मुस्कान नाम की उस लड़की दीनदार तो है, अल्लाह का डर तो उसके अंदर है, वो स्कूल में पर्दे में तो जा रही है, मगर उसके बाप ने उसको यह नहीं बताया कि कोई गैर महरम से मुसाफा करना जायज नहीं है। किसी गैर महरम मर्द से, चाहे वो 50 साल का कोई आदमी क्यों ना हो, उसका तेरे कंधे पर हाथ रखना और तुझे टच करना ये सही नहीं है। मतलब यह हुआ कि बाप ने लड़की को तालीम तो दी थी मगर तरबियत नहीं दी थी। बाप ने अपनी बेटी को यह नहीं बताया था महरम कौन है और गैर महरम कौन। मौलाना के मुताबिक भले ही मोबाइल आज की जमाने की तकनीक है, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ने मुस्लिम औरतों को मोबाइल के इस्तेमाल का तरीका बताया था। मौलाना कहता है कि अल्लाह ने कहा था कि ए मुस्लिम औरतों, अगर तुम्हारे मोबाइल पर किसी गैर मर्द का कॉल आ जाए तो उसे नरमी से बात मत करना, अन्यथा वो तुमसे उम्मीद लगाने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ निकाह के बाद एक औरत और एक मर्द के बीच ही हो सकती है। अल्लाह गैर नमाजियों को भी नमाजी बनाए। मौलाना ने वीडियो में आगे भी बहुत कुछ कहा है जिसे आप खुद सुन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे घर में नौजवान लड़के मोहल्ले के आते हैं, हमारी बेटी को वो अपनी बहन कहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, चलो मोहल्ले का लड़का है हमारी बेटी को बहन कह रहा है। बात नोट कर लो मेरे भाइयों, दुनिया में बहन सिर्फ एक होती है और वो सगी बहन होती है, बाकी कोई बहन बहन नहीं होती है। फेसबुक पर किसी को बहन बना लो, वो बहन नहीं है आपकी। व्हाट्सएप पर किसी को बहन बना लो, बहन नहीं है आपकी। और मोहल्ले की किसी भी लड़की को बहन बना लो, वो बहन नहीं है। आपको उससे दूर रहना चाहिए और अपने घर की लड़कियों को यह सिखाइए कि महरम कौन है और गैर महरम कौन है। अरे मेरा रब तो कुरान में औरत को दोपट्टा रखने का तरीका भी बताता है। अल्लाह ने कुरान में कहा वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने गरेबानों पर, अपने सीने पर अपना दोपट्टा रख कर अपने घर में चला करो। बाप के सामने हो तो क्या, भाई के सामने हो तो क्या, देवर के सामने हो तो क्या, जेठ के सामने हो तो क्या, जब भी तुम घर के अंदर भी चलो तो अपने सीने पर, अपने गरेबान पर अपना दोपट्टा रख के चलो। कहीं ऐसा ना हो कि बाप के सामने जैसे तैसे, बेटे के सामने जैसे तैसे, भाई के सामने जैसे तैसे चलो। नहीं, दोपट्टा रखने का तरीका भी अल्लाह ने कुरान में बताया। मोबाइल आज के दौर में पैदा हुआ, कुरान 1400 साल पहले उतरा, मगर एक औरत को, एक लड़की को अगर मोबाइल के ऊपर किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो कुरान ने उसका भी तरीका 1400 साल पहले बताया। फला तखज़ाना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, खबरदार, अगर तुम्हारे मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द का कॉल आ जाए तो तुम नरमी के साथ बात मत करो, तुम लचक के साथ बात मत करो, तुम्हारी आवाज में मिठास ना हो, क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज में मिठास आएगी तो सामने वाला फिर तुमसे उम्मीद लगाने लगेगा, चक्कर चलाने लगेगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो पहले ही सख्ती से बात करो, कड़ाई से बात करो, सामने वाले को मौका मत दो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत एक मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ निकाह के जरिए पैदा हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसी मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वैसी मोहब्बत दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं पैदा हो सकती। लड़की आपके गांव की है और लड़का मालदा का, लड़का फरक्का का है, लड़का किसी दूसरे स्टेट का है। शादी हो गई, अब दोनों के बीच में पहले से कोई संबंध नहीं, कोई जान पहचान नहीं, निकाह हो गया,
शादी हो गई, अब इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि लड़का लड़की के बगैर रहना नहीं चाहता है, लड़की लड़के के बगैर रहना नहीं चाहती है, मियाँ बीवी के बगैर रहना नहीं चाहता है, बीवी मियाँ के बगैर रहना नहीं चाहती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मोहब्बत हमने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत व्हाट्सएप ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत फेसबुक ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम ने पैदा नहीं की, ये मोहब्बत तो अल्लाह ने पैदा की है। इसीलिए निकाह करो और निकाह के जरिए एक दूसरे अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इस्लाम के अंदर मोहब्बत का यही एक तरीका है। और